BT Properties. Coming soon in Dubai. We promise, we deliver. Stay tuned. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम जिसमें मेरे साथ मेरे दो बहुत ही बासलाहियत मेहमान मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। कनाडा में सिनेमा, उर्दू और हिंदी सिनेमा को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका टैलेंट लाजवाब है। इनमें से एक दोस्त तकरीबन 50 के करीब फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और दूसरी दोस्त जो कि उभरती हुई सितारा है हिंदी, उर्दू, कनेडियन सिनेमा में। चलिए आपको मिलवाते हैं आज अपने मेहमानों से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन कुरैशी और फराह खान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने इतनी कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लगे? अच्छा, ठीक है। पर आपको बात करूंगा, लेकिन मैं पहले दोस्तों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हसन पाकिस्तानी बैकग्राउंड से वो शख्स हैं जो बहुत सी मूवीज कर चुके हैं एज डायरेक्टर, एज प्रोड्यूसर, एज एक्टर और माशाल्लाह बहुत काम रखते हैं। ऐसे लोगों को हमारी कम्युनिटी में, कनाडा में खास तौर पे जो हमारा डायस्पोरा है, इनमें रिकग्निशन की, लोगों को जानना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूं कि हसन आज मेरे साथ बैठे हैं और हम इनसे बात करेंगे। हसन, आज हम खास तौर पे एक मूवी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं लोगों को सस्पेंस छोड़ता हूँ कि जो नई मूवी आ रही है वो क्या है, वो क्यों है, वो कब आ रही है, बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं हसन के पास प्रोजेक्ट पर बात करना चाहता हूँ। हसन, टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट योर जर्नी इन द फिल्म इंडस्ट्री। सो एज अ स्टूडेंट, लेकिन उस टाइम पे बहुत कुछ किया। फिल्मों में काम किया, थिएटर में, ओपेरा में, हर जगह काम किया और हर तरीके का काम किया। बैक स्टेज, इन फ्रंट ऑफ स्टेज, ऑन सेट, एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। फिर 2016 में अपनी कंपनी बनाई। उसके बाद प्रोडक्शन शुरू की, ज्यादातर नीश आर्ट हाउस फिल्म्स की। और अब थोड़ा टाइम आया था कि गियर बदलने का और थोड़ा कमर्शियल साइड पे आने का, और मोर देन दैट डूइंग समथिंग इन उर्दू। और पता नहीं मैंने ये बात इंग्लिश में क्यों बोली। That's new. We'll talk a little bit more in details about it. लेकिन मैं फिलहाल फराह को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। फराह, आपने अभी पिछले साल, बल्कि लेस देन एन ईयर अगो, एक मूवी रिलीज हुई है जिसका प्रीमियर हुआ है व्यापारी का, एंड पीपल लव्ड योर परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली। सो आप एक उभरता हुआ चेहरा है। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा एज अ फ्रेंड भी जानता हूँ, एज अ कोलीग भी जानता हूँ, आपके बहुत से प्रोजेक्ट पाकिस्तानी डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा जो है, कनेडियन डायस्पोरा जो है, वो उससे वाकिफ हैं। Can you tell us a little bit about one of your projects other than the उससे पहले जो मेरी सबसे पहले फिल्म आई थी 2019 में आई थी, मूवी का नाम है ऑटो बॉय। अगर आप देखना चाहें तो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स। और उसके बाद जो मेरी प्रोडक्शन है, जो मूवीज अभी स्टिल अंडर प्रोडक्शन है, जो सलमान के हसन के साथ मैंने रिसेंटली प्रोजेक्ट किए हैं, तो वो इंशाल्लाह वो भी इसके बाद लाइन में है रिलीज होने के। और जो सारे उसके अलावा काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो मुझे खुद अभी याद नहीं आ रहे कि मैंने कितने सारे किए, और डिफरेंट डिफरेंट नाम है। और रिलीजिंग क्योंकि इतने सालों के बाद होती है कुछ फिल्म की, कि आप खुद ही भूल जाते हैं कि आपने किस फिल्म में काम किया। आई थिंक That's what she's doing right now. यस, एक खत्म होता है दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा, that's very true, आप बहुत से प्रोजेक्ट कर रही हैं। पर लेकिन मैं I do want to ask, I think you have mentioned it to me, I want viewers to know as well. Vyopari was your first release, which is a non-English project, is that true? Yes. So how different was it working in a non-English movie and
जो आपकी अपनी जुबान है, जो आप घर से बचपन से बोलती आई हैं, उसमें मूवी करने में कितना फ़र्क था, उसमें एक्टिंग करने में कितना फ़र्क था वर्सेस एन इंग्लिश प्रोजेक्ट? सारी चीज़ें इतनी डिफरेंट थी कि मुझे खुद यकीन नहीं आया था, क्योंकि अब तो आपकी अपनी ज़बान होती है, इट्स सो ईज़ी फॉर मी कि आपको स्क्रिप्ट बहुत आसानी से याद हो जाता है, एंड यू नो आपको यू कैन रिलेट योरसेल्फ टू द स्क्रिप्ट कि ऐसा होगा, वैसा होगा। और हमारे और जो एज़ अ प्रोडक्शन जो थी वो सारी, वो इतने सारे, मतलब आदत नहीं थी मुझे कि अपने जैसे देसी लोगों के साथ काम करने की, तो वो मुझे ये सारा बहुत डिफरेंट था कि आप डायरेक्टर आपको कुछ कह रही है और आपका जो कैमरामैन कह रहा है कैसे करें, एंड देन यू नो सब कुछ इतना डिफरेंट था, लेकिन इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सब कुछ नया था और फिल्म टर्न आउट वेरी गुड एज़ वेल, अल्लाह का शुक्र है। और दैट्स डिफरेंस इन वर्किंग विद आवर ओन कम्युनिटी एंड द अंग्रेजी मीडियम। इट्स टोटली तो हसन, मैं चाहूँगा कि मैं आपकी माज़ी में से एक मूवी निकाल कर उसका ट्रेलर जो मुझे मिला है, मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा और फिर मैं आपसे आपके जॉनरा के बारे में और इस मूवी के बारे में भी बात करूँगा। लेकिन व्यूअर्स, लेट्स सी व्हाट हसन हैज़ प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट एंड टाइप ऑफ वर्क हसन हैज़ डन इन द पास्ट। टेक अ लुक। Yesterday, on my way home, I spotted a mirror. I walked to it and looked at my face. Look, why are you here? Living in India wasn't working for you. What makes you think China will be any better? I want to live in my fantasy, but social norms don't allow me, and I don't have courage to return to my reality. You need to make people aware about domestic violence, depression, cultural restrictions, gender inequality, and anything else that happened. You know the power of cinema. It might not change anything, but at least people be made aware. Every 2 minutes, someone tried to commit suicide in China. One more will not make a significant difference. This was technically my third film. It was my fourth release. It's interesting because I was in China at that time. और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक लड़की के बारे में। चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना, उस टाइम पे तो ये लड़की दूसरी बच्ची थी अपने माँ बाप की, पहला बेटा था, तो उसका कोई आइडेंटिटी नहीं थी। वो चुपके गांव में हुई थी, फिर किसी तरीके से वो शहर आई थी। इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग आर्टिकल टू बी ऑनेस्ट। उसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वहां से मुझे थोड़ा एक आइडिया मिला था कहानी का। और दिस वाज माय सेकंड आर्ट हाउस फिल्म वेयर आई स्टार्ट क्रिएटिंग माय ओन नीश। बनते बनते फिल्म की ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट थी खाली 15 पेज की थी, तो बहुत छोटी थी, लेकिन फिल्म उस टाइम पे दिमाग में था घंटे की बनेगी। और जब शूट हुई थी तो 1 घंटा 20 मिनट का मटेरियल शूट हुआ था, एडिट कर करके फिर उसको घंटे पे लाए थे। इट वाज आल्सो माय फर्स्ट फिल्म व्हिच हैड डांस। और अभी बहुत मतलब 3-4 साल बाद मैं ये ट्रेलर देख रहा हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है थोड़ा सा, बिकॉज आई हैव इवॉल्व्ड माई सेल्फ। अब इसमें मैं दिमाग में आ रहा है कि ये भी चेंज कर दूं, वो भी चेंज कर दूं, यहाँ पे ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, तो जो है थोड़ा अजीब लगता है अपना काम देख के। बट दिस इज द फिल्म व्हिच एक्चुअली पुट मी ऑन द ग्लोबल मैप। Why did you get a lot of recognition? What This film was quickly very very acclaimed क्योंकि इसमें एक और चीज थी, इसमें एक मेडिकल कंडीशन का भी डाला था एलिमेंट। और हुआ क्या था उसकी वजह से फिल्म फेस्टिवल्स बेसिकली इट वेंट wherever it went, it pretty much won everywhere. 2020 from I believe it was July or August when the festival run had started. Around that time until March 2021, every single month
It went to a film festival and it won Best Film, uh, Best Actor, Best Actress. We got Best Music, so Best Independent Film. So it really did well. And then when it released, it's actually available in over 160 countries in the world. So you can find it on Amazon, Tubi, Hoopla. I can't even remember all the. ठीक है. I'm pretty sure this will be a very successful role. But the question I want to ask right away is, यार अब बहुत artistic movie करते हैं. This looks like a very art related movie. और in layman language मैं कहूँ कि art को समझने के लिए class या एक knowledge of the subject. जो art होता है, जो art के लिए एक genre होता है जो लोग समझते हैं. Very different knowledge होनी चाहिए उस सब्जेक्ट पर, आर्ट को समझने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए. Now from artistic movies coming into commercial movies, why is that happening and what is your experience between them? Why is that? Let me tell you two reasons. Number one, I want to diversify. ऐसे करना था कुछ जो पहले किया नहीं. Second reason is sitting right next to me. She chose me, and I like the story. So I was like, why not? Okay. I think एक और क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं फराक की तरफ जाऊंगा. और वो क्वेश्चन ये कि most of your work has been done in English, and this movie we're going to talk about, that's probably one of your first, as you mentioned, slightly in Urdu, जो आपकी मातृ जुबान भी. तो वो कितना मुश्किल लफ्ज़ है ना, मातृ जुबान. खालिस बेसिकली मदर टंग. तो मदर टंग में एक आपको ज्यादा आसान लगा उर्दू में काम करना या ज्यादा मुश्किल? To be honest, like as a director, इतना वो फर्क नहीं पड़ता. As an actor, my brain is tuned to learn dialogues in English. क्योंकि नहीं ट्रांसलेटिंग नहीं. देखो उसमें क्या होता है, दो चीजें. एक बॉलीवुड का देखने का एक्सपीरियंस है हमारा, तो हमें वो इमोशंस पता होता है. लेकिन क्या होता है ना, एक रिदम बनाती जाती है दिमाग में डायलॉग के. जैसे अगर शेक्सपियर पढ़ोगे, हर चीज में रिदम बनानी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल होता है. इंग्लिश की प्रैक्टिस, क्योंकि इंग्लिश में ही किया है, किसी लैंग्वेज में नहीं किया है, तो इसलिए उर्दू में कुछ रिदम मुझे बनानी पड़ी थी, तो डायलॉग्स आ नहीं रहे. और वो एक दूसरे में थी कि कहीं उल्टी पुल्टी ना हो जाए. फिर वही ये इसको उर्दू नहीं आती या डायरेक्ट कर रहा है, भी कर रहा है. ठीक है. असल में आपसे सवाल करना चाहता हूँ. आपने जैसे बताया, जिस मूवी का हमने ट्रेलर देखा, काफी कामयाब मूवी है. बाय कामयाब यानी कामयाबी से आपका क्या मतलब है? अवार्ड्स बहुत है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल है या इसके? इट डिपेंड्स, अलग अलग जो है नजरिया हो सकता है. देखो, वन थिंग इज के अवार्ड मिलना, दूसरी चीज होती है फाइनेंशियल, लाइक यू मेंशन. बट दिस इज अ फिल्म जिसकी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं. जब ये बनाई तो हमें लगा था कि किसी को फिल्म समझ में नहीं आएगी, गड़बड़ कर दी हमने. सेकंड घंटे की फिल्म है, 10-12 मिनट के डायलॉग है, बाकी खामोश फिल्म. और आर्ट हाउस हमने एक सीरीज बनाई. आई हैड अ पार्ट वी डिड इट, और हमने ये सोचा कि सीरीज के बाद इसको निकालेंगे. और सीरीज कमर्शियल थी थोड़ी सी. ओके. लेकिन वहां हम गलत चले गए. फिर ये पड़ेगी थी 2 साल. ठीक है. अब निकालनी तो है, इन्वेस्टमेंट की भी है. जब निकाली, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी. एंड इट्स नॉट ओनली दैट, इट वन एंड ऑल, बट रिलीज के बाद जिस तरीके के मैसेजेस वगैरह आए थे, people connected. Okay. अच्छा चले, people connected, but film industry से भी appreciation जरूरी होती है. तो I want, for my knowledge of my viewers and myself, how many awards did this movie win? So this movie, if I'm not wrong, it won 29 awards. It went to 35 festivals and it was a finalist in number how many? अच्छा. फिल्म ने तो जीती. फिल्म में जो जीते हैं उसमें बेस्ट मूवी तो सारे मेरी हो गए. बट आई वांट 3 बेस्ट एक्टर्स. Oh wow. कितनी काउंटिंग कितने तक जा रही है आपके अवार्ड्स की फिल्म इंडस्ट्री में? 49 personal, I think 56 or 57 under the company. 49 क्या मतलब? सेंसिटिव
क्रिकेटर लगते हो मुझे आप। अच्छा ये बड़ी माइंड पे। अभी जो आ रहा है अच्छा ये कॉन्फिडेंस उससे कोट मिलेगा ये इलेक्शन मूवी का अवार्ड मैटर कर रहा है। चलिए फरा की तरफ चलते हैं। फरा I worked with you in Bopari, not just as colleague, been very impressed as a viewer of your work as well. आपने इंग्लिश में काम किया तो लोगों को क्या कहना चाहेंगी आपके what feedback you get from the people towards Farah Khan of your work? लोगों से जो मुझे ज्यादा Feedback है फीडबैक जो मिला ना that's- वो बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि आई डोंट नो उससे पहले इंग्लिश में मैं बाहर लोगों ने नहीं देखी हमारी हमारे लाइक हमारी सही। कम्युनिटी में। लेकिन जब मैंने ये वाली फिल्म करी है ना लोग मेरे पास आए उन्होंने कहा यू लुक सो नेचुरल यू परफेक्टली टू दैट कैरेक्टर एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड देन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा क्योंकि आप कुछ काम कर रहे होते हैं क्योंकि मैं क्योंकि वो सब्जेक्ट इतना इंटेंस था तो मैं पता नहीं क्या होगा उसका Like, उसके बाद या I was so stressed on my release day as well कि पता नहीं कैसे लोग react करेंगे yes people loved it and then that was surprising and I'm very happy that I did that. Farah, let me ask you a question and मुझे चेहरे पे हंसी आ रही है. Why did you choose to work with this man? With Hassan? As a director, because Yes. जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा. बाद में क्या? Stay tuned. We will talk about it. It will be a surprise for you guys. Previously जब मैंने हसन के साथ काम किया it was amazing. Okay वो दोनों जो फिल्म थी वो बड़ी ही लेकिन अच्छी एक genre है intense किस्म की subject और different kind of acting होती है उसमें बहुत ज़्यादा focus करते हैं वो. तो वो जब मैंने काम किया पहले काम मेरे पहले दोस्त थे वो उनसे इतना different था. I learned so much. I really enjoyed it. क्योंकि मैं as a personal लाइफ में इतनी ज्यादा क्या कहना चाहिए बबली और टॉकेटिव हूँ जब मैंने इस किस्म के रोल किए तो मैं खुद भूल गई कि मैं इतना सीरियस काम भी कर सकती हूँ. चलो सही है. हसन बताएंगे कि मैंने कैसे किया. नहीं काम तो बहुत अच्छा किया तभी हम बार बार काम करते हैं साथ में लेकिन मैं एक बात दो सवालों को मैं एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज यू टॉक अबाउट व्यापारी एंड ऑल द praise she got. Actually, I don't know if I should mention this. एक ही इंसान था जिसने क्रिटिसाइज किया था बहुत ज्यादा और बार-बार किया था उसका तुम भी बात किया था. इसका मतलब है कि आपको उनका काम अच्छा लगता है तो you want it to Because I want and नहीं करने से बिल्कुल नहीं. चल हमने आप लोगों के बारे में काफी बात की. शो का टाइम लिमिटेड है तो मैं चाहता हूँ क्या कहते हैं व्यूअर्स को बता दें अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में. आपका जो नया प्रोजेक्ट है बिल्कुल वेरी कैसे बताएं? पोस्टर दिखाए. आई थिंक पहले पोस्टर दिखा. All right, guys, are you ready to see the poster? So this is the poster of their new project, which we will talk about. Ready? Here goes. तेरी मेरी बातें यूं ही चलती रहे. तेरी मेरी बातें. What a beautiful title. तो ऐसे लग रहा है कि काफी बॉलीवुड वाला नाम लग रहा है. ये नाम का आइडिया ये नाम का आइडिया एक्चुअली द सिंगर स्लैश राइटर ऑफ द सॉन्ग Yeah. ये सबसे पहला गाना था जो अभी आई डोंट नो सुनने ऑडियंस को गाने भी हैं. बॉलीवुड बॉलीवुड है तो मूवी है क्या भाई? पहले हसन आप पूछते हैं व्हाट इज दिस मूवी? बॉलीवुड बोला तुमने फिर पूछो बॉलीवुड होती है. लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग. अभी वो तो मुझे नहीं पता. हैप्पी एंडिंग सैड एंडिंग अभी तो मेरी हिस्ट्री देखो तो हैप्पी एंडिंग होती नहीं है. Yeah. अच्छा चलो let me put it this way. आपका व्यूअर्स को रुलाने का प्रोग्राम है या खुश खुश भेजने का प्रोग्राम? हमारा मेरा अपना जो पर्सनल प्लान है कि उनको हंसा के घर भेजें. नहीं मेरा प्लान अलग है. मुझे उनको हंसाना है रुलाना है गुदगुदाना है उनको एक्साइट करना है सब कुछ करना है फुल मसाला एंटरटेनमेंट करना है. तो they need to experience everything. We need to cover the entire spectrum. Now you can see the street transition हो गई है हसन में ना कैसे इंटेंस है एकदम से बॉलीवुड में दूसरा आ गए. जन्म. नहीं पूरा हम चाह रहे कि सब अपने व्यूज को दें कि वो आए हमें देखें और
एंजॉय करें. Let's talk about the cast. आप दोनों सॉरी, आज से पहले आपके चश्मे में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे आज. ये क्या है? Cast कर रहे हो? आप उंगलियां कैसे हो गई? Because this chashma as well. this chashma is part of the cast. That being said, Hassan, आप cast के पहले producers, आप director, producer, actor, भाई किसी और को काम करने के दोगे या सारा काम कुछ करोगे? यार पता है ना, हमारा विजन ये था शुरू में कि हमें एक चीज बनानी है. Of course, we don't have 100 करोड़ रुपए या $1 million, but it should look like that. Yes. तो उसी पे बस मेहनत की है. We worked hard in every department and everyone involved in this film. You've been there, so you know how hardworking the crew was. कि एक एक बंदा कितना पिक किया है हमने. तो इसलिए 2-3 जॉब करके थोड़ा पैसा बचा लेते हैं, फिल्म बड़ी लगेगी. Hassan, ये तो बता दिया आपने अपने कास्ट में हूँ भाई. कास्ट का बता दो कि कौन कौन है कास्ट में. We want to know people. Do you guys want to know who is in the cast? Yes, why not? So yourself. तो Let her say it. Yeah. She select. हाँ, Yeah. So as a cast, मैं हूँ. Farah Khan and Hassan is also a part of our team as an actor. Or Rajani, Anju Malhotra, Vishnu Nirvana, and Salman. Yay! This is our cast. मैं इनको हटा के ये बात करना चाहता हूँ, बस ये इंटरप्ट नहीं करे. I've been done a lot of work on TV. मूवी में भी जो काम किया है या सोशल वर्क जो मैं करता हूँ, I have a very solid personality. But thanks to these guys, Farah thought of a role which fit me in the cast, and Hassan made it a reality that they can make me look like a comic and a funny guy. So I'm scared. I'll let you guys judge and I'll let these guys speak about it. Guys, a lot of different. You said there's romance, there's comedy, there's drama, and Hassan, जब हम Canadian cinema की बात करते हैं Bollywood से mix करके, how is it different than Indian Bollywood versus something you're making here? Look, we're not making a film for Canadian, or we're not making a film for India or Pakistan only. We're trying to make a film के जो पाकिस्तान में देख रहा है, इंडिया में देख रहा है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है, हर कोई रिलेट करे उससे. तो we are trying to take the best of all the worlds and put it in one film. अब उसमें यह है कि एलिमेंट्स हर फिल्म के अलग होते हैं, हर फिल्म की एक अलग बीट होती है. तो आप कहानी उस हिसाब से बनाते हैं, आप एलिमेंट्स आप सोसाइटी से लेते हैं. और अब हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि हर किसी का कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहता है. जैसे अगर कोई इंडिया में कितने लोगों के यहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, तो दे आर कनेक्टेड, दे नो पाकिस्तान में यहाँ रिलेटिव्स हैं या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में. तो उस हिसाब से people are familiar with the story, with not sorry, like I use the wrong word here, not the story, the concept and the conflicts. ठीक है. So if you're talking about cultural gap, you're talking about the problems a family, a household can face. ठीक है, बहुत अच्छा है. तो हम इसमें ज्यादा आर्ट देखेंगे, ज्यादा रोमांस देखेंगे. What is the basic genre of this movie? The basic genre is family drama / romantic. Family drama / romantic. And sorry to cut you off, and comedy. Yes. That's the important part. और हमने एक एक्टर को भी लिया है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये क्या नाम है, सलमान अरशद ऐसे कुछ नाम है. बिल्कुल, हमने उनको कास्ट किया था कि वो हमारी फिल्म में एंटरटेनमेंट ज्यादा प्रोवाइड करें. कोर्स आपने लिया तो अच्छा एक्टर होंगे. अगर किसी और को भी चाहिए हो एक्टर तो प्लीज किसी और एक्टर नहीं है. अच्छा हसन, मैं आप दोनों सवाल लाया दूंगा और उसके बाद मैं आपसे some rapid fire question करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी प्रोजेक्ट को फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, आपने भी बताया कि फाइनेंशियल नीड्स होती हैं. वेरी श्योर आप लोगों ने काफी ऑर्गेनाइज किया होगा, बट नाउ इट्स टाइम फॉर पीपल हु वांट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट इन दिस मूवी. व्हाट इज द मैसेज
you're going to give to people who can utilize this movie as their marketing tool? So film, जैसे मैं अभी बोल चुका हूँ कि ये फिल्म से दुनिया भर के लोग रिलेट कर सकते हैं. ये सिर्फ देसी नहीं, मतलब कि एशियन कल्चर्स, यूरोपियन कल्चर के लोग. फिल्म इज इन उर्दू, हिंदी, तो दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो हमारी फिल्म सबके लिए, तो आपका प्रोडक्ट भी सब तक ही पहुंचने वाला है उस तरीके से. Alright. कुछ ऐड करेंगे इसमें या हसन said everything? I think Hassan has everything. It's film में सबके लिए बहुत कुछ होगा, of course. In a layman language, it is safe to say that the footfall of people watching this movie will be everyone. So you're targeting everyone. I shouldn't use the word race, but because Canada is a multicultural country, you are targeting all the cultures because it targets cultural gap, it targets household problem and whatnot. So you're targeting everyone. And viewers, you can see a banner at the bottom about the name of the movie, and you can contact me, and I will connect you to Hassan and Farah if you're interested to run your ads or be part of the movie in any way. Don't hesitate to contact me. Is that okay, guys? Yeah. Perfect. All right, guys. Let's go to one line. I want to hear Farah. Not we haven't mentioned it, but I know this movie, this project was your brainchild. It started off from a very small short film to a huge feature film now. So tell me a little bit About the movie, Yeah. how it comes up. one liner. Mhm. It's a dream project, I would say. Okay. Yeah, for me. For me, it's a dream which I never saw. मैंने उर्दू में कर ली. So it's actually, like I said, I want to diversify. This is a completely new thing for me. Completely new thing. We've all grown up watching this Bollywood films. We all relate to them. We all enjoy. Sometimes we love to hate them. And I took it as a challenge, and it was a very fun journey for me. Okay, great. Thank you so much, guys. I am going to ask you to leave a message for viewers, but before that, मैं आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करूंगा, अनलाइक करूंगा, फंसाने की कोशिश करूंगा, आपसे अजीब और गरीब सवाल करूंगा, एक दूसरे के बारे में, कास्ट के बारे में, और थोड़े से ऑप्शन पूछूं आपसे. ये नहीं है. अच्छा, सबसे पहले आपसे बताइए. आपने कास्ट सेलेक्ट की. Why did you choose? Why did you choose? Wait, this is a difficult question. जो रोज हमारे लिए लिखा था, तो I think जब लिखा था तो आप मेरे बारे में सोच रही थी. That's a quality. that's the quality of it. Why Hassan? Hassan, I want to give him a chance to act with me another time in Urdu medium. Yes. मैं एक बात बताऊं, हमने कई दफा, आई थिंक 2 दफा पहले ट्राई किया था कि साथ में कुछ करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया. Yeah. फाइनली हुआ. I hope this project is good, but let me go back to the fun questions. Hassan, what does Hassan like more? Hassan director, Hassan actor, or Hassan producer? Of course, producer किसको पसंद होगा, वैसे लगते हैं. Actor. So you think you rate your acting skills more than your directorship skills? No, right? So basically, you're not just an actor. You like to be an actor. No. And you rate your directing ship more than actor. I mean, I can't rate myself, but if I have to, then I will say actor because I've had more range in acting All than right. in directing. Farah? Yeah. Producer ज़्यादा अच्छा लगा ना? No, बहुत अच्छा आ गया. क्या मतलब क्या very briefly क्या मुश्किल है producer? जब आप ही जेब से पैसे जाते हैं और बस गए हो, तो फिर आप पैसे हो जाता है. अच्छा. Yeah, I think Hassan as actor. अच्छा. Yeah. But who do you like more? Hassan as a director or Hassan as an actor? Generally, you don't have to ask when. Yeah. Hassan as a director. Who's a better friend to Farah? Hassan as a director or Hassan as a Director. Okay. Yeah. Who do you like to work more with? Hassan as a director or Hassan as an actor? The director. Who do you like more? Farah as a producer or as an actor? Actor. Okay. Who do you like more? Salman as an actor or Salman just generally? None of the above. As a person, for now. Fair enough. फिल्म आने दो ना, उसके बाद देखूंगा रिएक्शन. ये मेरी एक्टिंग जॉब के पीछे पड़े हुए हैं. He's just jealous of me, guys, because he thinks I can take his role. All right, on a serious note. All right, let me ask you some quick question now. Hassan,
an actor in this cast, जो हमने mention की, Vishnu, Anju, Arish, myself, who surprised you most with good skills of acting? Arrange. Why is that? Because she's the only non-actor in the film. Non-actor. Yeah, What about you? yeah, I really enjoy working with. Okay, okay. Well, But- I work- Yeah. Really, those feel out. No, honestly, that's I She's have pretty I have to directing, I yeah. जितना Perfect. काम मैंने किया है मुझे भी अरीज की परफॉर्मेंस आई एम प्रीटी श्योर व्यूअर्स आपको भी बहुत अच्छी लगेगी मुझे अभी तक दर्द हो रहा है लेकिन आपको भी पता चलेगा आपको पता चलेगा क्यों खैर Hasan, this question you're not going to like and you cannot take okay except me who annoyed you the most as a director who was most difficult to work with on the set other than me of course that's me who's the second most Second most? Arrange. Oh, really? Like to know you were frustrated with her. आपने Because she is non-actor. is a non-actor. तो उनको ज़्यादा सिखाना no, it's not others. She doesn't know how sets work at the same time. ओ अच्छा वो patience जो चाहिए होता है Yeah. वो भी आपके लिए Really difficult. That's a mother का जो role was a little bit difficult. Okay, चलो कोई बात नहीं मूवी आएगी तो इंशाल्लाह it will be a great project. Now let's move away from the movie. लेकिन मैं फिर से व्यूअर्स आपको ये बताना चाहता हूँ कि we are expecting a lot of support from you चाहे वो देखने में हो मूवी चाहे वो स्पॉन्सरशिप में हो जो आप कर सकते हैं support the cinema we are trying to build and these people here are working tirelessly hard to bring entertainment to you. हमारे पास बहुत से टीवी चैनल्स हैं न्यूज़ चैनल्स हैं लेकिन when it comes to entertainment in Urdu that's missing in the community and these guys are working on it. Guys, That's our part. जी 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 आपको किसके साथ सबसे out of all the cast members? okay rapid fire. I'm supposed to be asking Rapid fire. मुझे हसन की मेरे I think फरा के साथ मुझे काम करके हमेशा ही मजा आता है लेकिन मुझे हसन के साथ काम करके मजा इसलिए आया because I think I made a new friend who I can be very honest with at the same time I can joke around with. He still tries to think as a director that वो मुझे डरा सकेगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं. Cricket, right? विराट कोहली बुमराह. Virat. Alright. बाबर आजम शाहीन आफरीदी. Shah. Alright. India or Australia? Ooh, India. Alright. Do you have any knowledge of cricket? No. Okay, Pakistan and India. Who would you be supporting if you're watching a game? Of course, Pakistan. अच्छा चलिए मैं आपसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सवाल करता हूँ Who is your favorite actor? I'm gonna name 3. Pick one. शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान. मुझे पता है शाहरुख खान, आमिर खान या सैफ अली खान. Exactly. Right. Who is the better actor in Bollywood industry? Who is the best actor if Salman Khan didn't exist for you? Better. Amir Khan is the. तो पहले तीनों में से सैफ अली खान को पूछिए. Okay, I like Seth better. I think I don't know. सैफ मुझे लगी है सैफ. Acting skill is Amir Khan. आलिया या अनुष्का? Anushka. अनुष्का या माधुरी दीक्षित? Pavli. कैटरीना क्या कैटरीना कपूर? Katrina. टाइटैनिक या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? दिरिया दे अच्छा ओके ऑलराइट टॉम क्रूज या शाहरुख खान? Shahrukh Khan. यार इस बंदे को कोई obsession है शाहरुख खान से. सॉरी व्यूअर्स आई एम बीइंग वेरी कैंडिड पर मुझे शाहरुख खान जितना बुरा लगता है इनको उतना ही अच्छा लगता है फिर भी दोस्त बन गए. हमारी मूवी में भी सस्ते शाहरुख खान बने हुए हैं. सस्ता हो या महंगा हो शाहरुख खान ही होता है. जैसे आप Thank you guys. Thank you so much for taking the time out. But before I let you go, I do want you guys to give viewer a message about the movie or anything you want to say to the viewers of Chaibat. Please go ahead. We need your support. We're working so hard on this project. I hope we bring so much entertainment for you on this next month, inshallah. So please come out, watch our movie in cinema, and we will keep posting our posters and update on our project when we'll be releasing. So stay tuned. There's a lot coming. अभी तो आपने खाली पोस्टर देखा है. पिक्चर
पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त लेकिन yeah, there's going to be a lot of stuff that's going to be coming out soon. You will definitely see information where to contact people. तो बस फॉलो करें और वेट करें, कुछ मजेदार आने वाला है. Guys, before I let you go, one last question for both of you. Any approximate date of release of Teri Meri Baatein? End of Alright. April or End of April, early May. बड़ी बात तो नहीं Pehले. Okay. Good luck. Thank you so much. Good luck to all of us, especially to you guys, because हम तो सिर्फ एक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर का एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, टाइम की कमिटमेंट के साथ, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो इस प्रोजेक्ट पे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. थैंक यू सो मच. Thank नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड. मेरे साथ जो मेरे दोस्त मौजूद थे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कनाडा में उर्दू सिनेमा को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों का साथ हम सबको चाहिए ताकि आप जाएं मूवी देखें. इफ यू कैन स्पॉन्सर, you should sponsor. If you want to market your products using this movie, please contact them as well. This is how you can support the entertainment industry of Urdu in Canada. That being said, मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरे मेहमानों को और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा. मैं हूं आपका दोस्त, आपकी आवाज सलमान अरशद. अस्सलाम वालेकुम. तेरी मेरी बातें यूं ही चलती रहे, तेरी मेरी बातें यूं ही चलती रहे.